जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। कल्पना सोरेन क्यों आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है? पत्रकारों ने हिमंता बिस्वा शर्मा से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिखे गए पत्र के संबंध में सवाल किया कि हेमंत सोरेन ने पूछा है कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासियों को वहां एसटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं खुद एक जवाब जानना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन को यह बताना चाहिए कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड में एसटी आरक्षित सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ी और उनका कहना है कि उत्तर उनके घर में ही है या उत्तर हमें देने की जरूरत नहीं है। उनके कहने का मतलब दूसरे राज्य के आदिवासी अपने राज्य में आदिवासी होंगे लेकिन असम में हम मान्यता नहीं देते, यानी कि झारखंड के आदिवासी काम के सिलसिले में जो असम चले गए हैं उन्हें असम के मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं मानते। जहां तक सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने की बात, तो वह कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 5A में कहा गया है कि उस राज्य की अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट के मामले में वह उन जातियों या जनजातियों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए और उस राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचित नियमावली में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। यानी झारखंड राज्य की आदिवासी ना होकर, चूंकि कल्पना सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज की आदिवासी हैं, इसीलिए वह हेमंत सोरेन की सीट बरहेट नहीं चुन सकती थी, क्योंकि यह नियम उन्हें झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने से रोकते हैं। इसी नियम के तहत कल्पना सोरेन झारखंड के किसी भी आरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती है, या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का 5A कहता है। लेकिन झारखंड के जो आदिवासी चाय बागानों में काम करने के लिए गए हैं, वह तो वहां चुनाव लड़ने नहीं गए हैं। यह नियम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है, न कि आदिवासी घोषित करने के लिए। आदिवासी घोषित करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें राज्य सरकार उन आदिवासी समूहों की आदिम विशिष्टता, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक अलगाववाद, संकोची स्वभाव और पिछड़ापन को देखते हुए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजती है, न कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का सेक्शन 5 के आधार पर आदिवासियत तय होती है। ये लोग मुद्दों को भटकाने में माहिर हैं और हमें इन चीज़ों को जितना जल्दी समझ में आ सकता है समझना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को ये लोग भटका कर अपना वोट हम लोगों से ले लेंगे और बाद में पता चलता है कि अब पछताए होत किया जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसीलिए यदि हिमंता बिस्वा शर्मा जी को, कल्पना सोरेन जी को झारखंड के आदिवासी सीट से लड़ाना है तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का सेक्शन 5 को संशोधन करवा लाएं, क्योंकि यह केंद्रीय कानून है, इसमें हेमंत सोरेन सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को या तो जवाब देना पड़ेगा कि असम के चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी अपने सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से दूर क्यों है। क्या उन्हें वहाँ के आदिवासी नजर नहीं आते? हम लोग सब जानते हैं कि झारखंड में आम का फल असम में जाकर कद्दू नहीं बन जाता, वहाँ भी वह आम ही का फल होता है। तो जो आदिवासी झारखंड से असम चले गए हैं उनको भी उनकी विशिष्टताओं के आधार पर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में लाया जाना चाहिए। झारखंड के आदिवासियों के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार भाषण दे रहे हैं, लेकिन जो वे कर सकते हैं कि वहाँ के चाय बागान के आदिवासियों को आदिवासी का पहचान दिलाने का, मुझे लगता है ऐसा करके वे झारखंड के आदिवासियों का दिल ही जीत सकते हैं। यह अच्छा मौका है असम के मुख्यमंत्री के लिए भी और झारखंड के आदिवासियों के लिए भी। मुझे लगता है हेमंत सोरेन के पत्र का जवाब में उन्हें असम के चाय बागान के आदिवासियों को असम के आदिवासी सूची में लाने की दिशा में कार्रवाई शुरू करके यहाँ पर बात करनी चाहिए, न कि इस टाइप की फालतू बातें कि कल्पना सोरेन को आदिवासी आरक्षित सीट से क्यों नहीं लड़ा रहे हैं। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में यह भी बताया था कि झारखंड राज्य में 28 आरक्षित सीट के अलावा 17 और सीट में आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव है। कुल मिलाकर 45 सीटों पर आदिवासी रिजल्ट को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। कल्पना सोरेन ने जनरल सीट से भाजपा गठबंधन को हराने का काम किया है। शायद यही बात हिमंता बिस्वा शर्मा को लग गई कि गैर आदिवासियों के आरक्षित सीट पर एक आदिवासी ने उन लोगों को चित कर दिया।
राजनीति में हार और जीत तो लगा रहेगा, लेकिन बातचीत का लहजा उस स्तर तक ना ले जाएं जहां के बाद दोबारा हाथ मिलाने के लिए भी दिक्कत हो। भाजपा वाले नेताओं की स्थिति कमोबेश आज वैसे ही है। ये लोग किसी भी बात को अच्छी तरह बात करने की स्थिति में नहीं है। हमेशा विभाजनकारी नीति के आलोक में ही बातों को भड़काने का काम ये लोग करते हैं। ये तो बोल दिए कि आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन किस कानून के तहत ऐसा हो रहा है उसकी जानकारी ये नहीं देते हैं। और जब तक आदिवासी उन कानून के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है तब तक चुनाव समाप्त हो चुका होता है। गलत तथ्यों के आधार पर जो नैरेटिव सेट हुआ उसी पर ये लोग चुनाव में आते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो केंद्रीय कानून ही ऐसा कह रहा है, लेकिन आज के समय में यह सब तुरंत पता चल जा रहा है कि मामला क्या है। आप भी नेताओं से सवाल कीजिए और जवाब मांगिए। एक समय में चुनावी सभाओं में नरेंद्र मोदी की तूती बोलती थी। पूरा गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के छोटी से छोटी हरकतों को ब्रेकिंग न्यूज बनाती थी, लेकिन आज जब वे हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का चुनावी दौरा करते हैं तो कहीं पर भी उनकी बातें ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, उनकी सभाओं में कहीं 5,000 तो कहीं 4,000 ऐसे ही लोग जमा हो पा रहे हैं। इन सब का कारण स्पष्ट है कि भाजपा पूंजीपतियों के लिए सरकार में आना चाहती है, वहाँ के किसानों के लिए नहीं, वहाँ के मजदूरों के लिए नहीं, बेरोजगारों के लिए नहीं। अब लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी है। उसी तरह झारखंड विधानसभा के लिए जो फील्डिंग ये लोग कर रहे हैं, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि ये लोग सारंगा जंगल को लीज पर देना चाहते हैं, गोड्डा पावर प्लांट की बिजली झारखंड में खपाना चाहते हैं, यहाँ जितने भी कोयला और दूसरे खनिजों के भंडार हैं उनको ये लोग अपने फेवरेबल पूंजीपतियों को माइनिंग में देना चाहते हैं। भाजपा का असली मकसद वही है, लेकिन झारखंड की जनता यह सब ना जाने, इसीलिए उलझुल बातों पर जनता को उलझा दिया जाता है। इतने दिनों से ये लोग घुसपैठियों पर लगातार बोल रहे हैं। आप लोग भी सवाल कीजिए कि बीएसएफ का जो जवाब आया है उसमें इस वीडियो में जो मैंने बताया है उसका उनके पास क्या जवाब है। असम में जो एनआरसी हुआ उसकी क्या स्थिति है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि समझ में तो आए कि ये लोग अपने यहाँ करते क्या हैं और हमारे यहाँ आते हैं तो बोलते क्या हैं। जो बातें सही है वह तो सबके लिए सही है, लेकिन किसी भी बात के लिए यह भी आज के समय में देखना जरूरी है कि उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। नेताओं की हरकतों से तो झारखंड की जनता को जागरूक रहना ही पड़ेगा। बहुत लड़के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने झारखंडी संस्कृति को बसाया है, इसे उजड़ने नहीं देना है। सबों को जोहार।